नमस्कार। आज का हमारा विषय चंद्रमा। आज हम चंद्रमा पे बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए चंद्रमा और सूर्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह कहलाते हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ता है। सामान्य सी बात है भाई, सूर्य से दोपहर में, चंद्रमा से रात में, और कभी कभी अगर कहा जाए तो चंद्रमा गायब भी हो जाता है, कृष्ण पक्ष जिसे कहा जाए। चंद्रमा का मतलब ही अगर कहा जाए मन है, और मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत। मुझसे जो लोग दिखवाते हैं, जिससे मेरी जिन लोगों से बात होती है, उनसे मैं ये कहता हूं और आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि मन से कभी भी मत हारिएगा। और जो व्यक्ति अपने मन से हार गया, जो व्यक्ति निराश हो गया, वो कहीं ना कहीं फिर वो, और जो मन को मजबूत कर ले गया, दशाएं बदलेंगी, रेखाएं बदलेंगी, समय आएगा, ईश्वर सबको मौका देता है, वही व्यक्ति सफल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि फला आदमी रातों रात जो है कहीं ना कहीं बड़ा आदमी नहीं बन गया। होता है ऐसा आपके सामने, या आपने भी देखा होगा किसी को कि फला आदमी रातों रात जो है यहां से यहां पहुंच गया। देखिए, रातों रात वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। उस रात के लिए पतन कितनी रातें वो जगह होगा, तब वो रात आई है जिस रात की बात आप कर रहे हैं कि रातों रात ये हो गया, रातों रात वो हो गया। कुछ चीजें मैं चंद्रमा से जुड़ी आपको बतलाता हूं, क्योंकि मन अगर किसी का ठीक है तो जीवन में सफलता पाएगा। चाहे वो धन को लेके हो, के काम को लेके हो, कोई भी चीज हो। नॉर्मल सी बात है, दिमाग के आधार पे ही हमारा सब कुछ चलता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा कहाँ है, कैसा है, किस क्षेत्र को चंद्रमा का क्षेत्र कहलाता है, ये हिस्सा अगर कहा जाए चंद्रमा का है, ये हिस्सा चंद्रमा का है। और ये हिस्सा हल्का सा गोल होना जरूरी है। गोल का मतलब ये, जैसे ये जो है अगर सीधा है, पीछे भी मैंने बताया है, गड़बड़ है। गोल नहीं है, पतला है और सीधा है, मन से ही हरदम हारते रहेंगे। मन ही मजबूत नहीं होगा, निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपको लूटने वाला मिलेगा। जीवन में बड़ी मेहनत करनी पड़ती तब कुछ मिलता है। जिन लोगों का ये हिस्सा काफी दबा हो और ये उसके साथ में ये हिस्सा सीधा हो, सीधा का मतलब ऐसे करके हो। जीवन में मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम मिलेगा। बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखिएगा, ऊपर वाले से और अपनी मेहनत पे, अपने कर्म पे ज्यादा भरोसा रखिएगा। लोगों से यश मिलेगा नहीं। कोई मतलब नहीं है कि आप बिना वजह की जो है अपना धन दे के अपनी वाहवाही कराएं, उसका कोई मतलब नहीं है। एक बात, अगर इसके साथ में पसीना भी आता है मान लीजिए, तो ये आपके नर्वस सिस्टम को और बढ़ाएगा, नर्वस करेगा। हालांकि मेडिकल साइंस में अगर कहा जाए, एलोपैथ में अगर कहा जाए, तो पसीना आना कोई बीमारी नहीं है और कोई दवाई भी नहीं बनी इसकी, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पसीना आता है और अच्छा खासा आता है, वो थोड़ा सा हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, नर्वस हो जाना, इन चीज़ों को दिखाता है। ये 99% जो है ऐसे लोगों के अंदर ये चीज़ें होती हैं। अगर ये हिस्सा आपका जो है गोल है, ठीक है, वो अच्छा है। अगर ये हिस्सा आपका जो है मोटा है, ठीक है, और सीधा है, सीधा मतलब ये हिस्सा सीधा हो गया और थोड़ा गद्देदार है, ये मोटा है, गद्देदार है, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा। अगर मोटा है, जैसा मैंने बताया, तो और इसके साथ में सीधा है, तो कहेगा अरे ये तो ठीक नहीं है, ये चीज खराब है, मतलब कमियां बहुत निकालेगा। जिसके कारण अगर कहा जाए परिवार वाले हमेशा दुखी रहेंगे। सबकी मान लेगा लेकिन परिवार की नहीं मानेगा, सबकी मान लेगा लेकिन परिवार को छोड़ के। चलिए देखिए, इस जगह पे इस टाइप का निशान हो, जिसे हम लोग कहते हैं कि क्रॉस, या फिर इस टाइप का निशान हो प्लस का, ये, या फिर ये इस टाइप का निशान हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा थोड़ा सा पानी वानी में नहाने में, नदी नहर में नहाने में, अगर इस जगह पे क्रॉस बड़ा बन रहा है और ये हिस्से पे एक दो रेखाएं कटी हैं, ऐसे लोगों को 100% मैं कहूँगा कि जीवन में कहीं ना कहीं उनको अनुभव हो गया होगा कि आज तो मरते मरते बच गए। अरे डूब गए थे, बच गए, बस समझिए। नदी नहर इत्यादि चीज़ों में नहाने में सावधानी बरतिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म ही हो जाएगा आदमी, मैं ये जरूर मैं कहूँगा कि अन्य रेखाओं का सपोर्ट मिल गया तो बच जाएगा, एक बात। लेकिन अनुभव जरूर ऐसे लोगों को हो जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपके साथ ऐसा अनुभव, अगर ये रेखा है तो हुआ होगा, तय है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ
यहाँ पर ये रेखाएं कटी हों, इस टाइप की हों, और उसके साथ में क्रॉस हो या स्टार का साइन हो, ये प्लस का साइन हो या स्टार का साइन हो। स्टार का मतलब ये हो गया ये, ठीक है, ये इन चीजों को दर्शाता है। अब जैसे इस जगह पे त्रिशूल बन जाए, ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है किसी भी चीज का। ये सिद्धि, अगर ये स्पष्ट साफ है, टूटा फूटा नहीं, कटा पिटा नहीं है, किसी प्रकार की सिद्धि, मेडिटेशन, हालांकि ये प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसे लोगों को भगवान आशुतोष की पूजा जरूर करनी चाहिए, या फिर भगवान आशुतोष की पूजा से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, या उसमें आसानी हो जाती है। ये अच्छा है, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समाज में घुल मिल नहीं पाते हैं। थोड़ा सा ऐसे लोग अपने आप को रिजर्व लेके चलते हैं। वो अच्छाई कहिए या बुराई कहिए, वो आपके ऊपर है। अच्छाई कहिए या बुराई कहिए, वो आपके ऊपर है। देखिए यहाँ पर हल्का सा जो है दो रेखाएं कर्व लेके, दोहरी रेखाएं जा रही, कर्व लेके ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी रेखाएं कर्व लेके आ रही है तो 100% आप अगर विदेश का प्रयास करते हैं, विदेश जाएंगे। धन के लिए अपने आप में एक राजयोग है। रेखा टूटी फूटी ना हो, ध्यान रखिएगा, कटी पिटी ना, उस चीज का ध्यान रखिएगा। ये भवन का सुख देगा, ये भौतिक सुखों को दिखाता है। जीवन में सफलता 32 साल, 36 साल, 42 साल और 52 साल की आयु में विशेष सफलता को दिखाता है। विशेष सफलता का मतलब हो गया कि ये साल आपके लिए अच्छे हैं, सभी चीजों के लिए अच्छे हैं, काम दाम धन इत्यादि चीजों के लिए अच्छा है, व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चीजें बढ़ेंगी कर्म में है तो। अगर मान लीजिए सीधा भी है तो भी गड़बड़ नहीं है, तो भी बहुत अच्छा है। अगर सीधा भी है तो भी मैं इसको गड़बड़ नहीं कहूंगा, इसको मैं अच्छा ही कहूंगा। एक रेखा कुछ लोगों के हाथ में जीवन रेखा से निकल के भाग्य रेखा चंद्रमा के क्षेत्र पे आती है। ऐसे लोग यात्राओं, कहते नहीं, यात्रा की सूचना देने वाली रेखा, ट्रेवलिंग आपको कराएगी जीवन में। अगर ये रेखा नीचे आके दो फाड़ में बट गई तो ऐसे में कहा जाएगा कि थोड़ा सा आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। ये कहीं ना कहीं संकट को दिखाती है। संकट अगर कहा जाए बड़ा होगा, तो संकट छोटा मोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। आपको भी ध्यान रखना है और आपके जीवन साथी को भी ध्यान रखना है, जीवन साथी को भी ध्यान रखना है। ये जीवन रेखा है। जिन लोगों की जीवन रेखा छोटी है, मान लीजिए ये, ठीक है, उसके साथ में ये बन रहा है, उसके साथ में ये नीचे की तरफ बन रहा है, ऐसे लोग घर से दूर जाके बसते हैं, उसमें कहीं कोई दो ना नहीं। मतलब कमाने के लिए अपना जो भी चीजें हैं, जहां पर भी पैदा होते हैं वहां से जाके दूर जाके बसते हैं। ये भाग्य रेखा है। चंद्र की अगर मैं बात करूं, चंद्रमा से मैंने एक हाथ देखा था जिसके हाथ में ये भाग्य रेखा के साथ में चंद्रमा से एक रेखा सूर्य की तरफ चली गई, और वो बेहद गरीब घर का जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति था, ठीक है, और उसकी संतान जो है, संतान का मतलब ये है कि लगभग 28-30 साल की आयु थी उसकी, उसके हाथ में, उसके संतान के हाथ में जो है वो रेखा बनी थी। उसने प्रॉपर्टी में 28-30 साल की आयु में अगर कहा जाए प्रॉपर्टी में इतना पैसा कमाया है कि कहते नहीं है कि गांव देहात और क्षेत्र जो है उसको वो कहता है कि इस उम्र में जो है इसने पैसा कमा लिया। ये उस लायक व्यक्ति को बनाती है। अगर ये सूर्य की तरफ जा रही है, जैसा मैं बता रहा हूं, जैसा उसके हाथ में थी सूर्य की तरफ, ऐसे लोगों को 100% समाज का लाभ मिलता ही मिलता है। ऐसे लोग अगर राजनीति करते हैं तो राजनीति में बहुत बड़े पद तक जाते हैं। रेखाएं टूटी फूटी कटी पिटी ना हो, उस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए जो हमारा टॉपिक था इस शनि की तरफ जा रही है, ठीक है, वो याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया आपको। अगर शनि की तरफ जा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं। अगर किसी महिला के हाथ में ये रेखा है तो उसका जो जीवन साथी होगा बड़ा प्रभावशाली होगा या धनवान होगा, और कहीं ना कहीं उसके जीवन में उस धन का या उस व्यक्ति का जो है बड़ा इंपैक्ट रहेगा। मतलब केयर भी करने वाले होते हैं।
ऐसे लोगों के जीवन साथी, महिला की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा केयरिंग होते हैं। अगर पुरुष के हाथ में है तो ये मान के चलिए, आज जैसा भी हो, मैंने उदाहरण आपको दिया, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होगा, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा के क्षेत्र पे इस टाइप से रेखाएं हों, 4 है, 5 है, कितने भी, ऐसे लोग यात्राएं बहुत करते हैं अपने जीवन में। विदेश यात्रा 100% होगी। मन पे कंट्रोल हो नहीं पाता, मन हमेशा चलायमान रहता है, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, कभी उसके बारे में सोच, मतलब ये घूमता रहेगा दिमाग, ये कहीं ना कहीं दिमाग को ये घुमाता रहता है। इसके बाद अब जैसे ये मस्तिष्क रेखा है, जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, और एक रेखा जो है मस्तिष्क रेखा से इस पे आके छू जाए, ऐसे लोग अपने जीवन में धन खूब कमाते हैं। अगर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाए, ऐसे लोग अगर कहा जाए एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश से संबंधित, या देश में ही अगर कहा जाए तो दूसरे प्रदेशों में माल भेजना, इससे संबंधित, कुल मिला के ऐसे लोग धनी कहलाते हैं। अगर यहाँ पर भी मिल रही है तो भी खराब नहीं है। अगर ये रेखा बहुत मोटी हो रही है और ये रेखा पतली है तो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर ये रेखा मोटी है और ये रेखा उसके मुकाबले पतली है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर दोनों एक ही समान है तो ये कहा जाएगा कि ठीक है, मतलब रिजल्ट आपको मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं जो आपको करने की आवश्यकता है। नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है आपके हाथ में, उसके आधार पे देखो उपायों में क्या करना है। दूध का दान कभी भी ना करें। अगर ये हिस्सा आपका सीधा है, ये हिस्सा पतला है, दूध का दान कभी भी ना करें। दान का मतलब आप खुद समझ सकते हैं। माता या बुआ के हाथ से चांदी की चेन अपने गले में धारण करें। पानी सोते समय अपने सिरहाने रखें। सिरहाने का मतलब हो गया कि 2-3 फीट से ज्यादा दूर ना हो, सिर के पास रखें और सुबह वो गमलों में डाल दें। पानी का सेवन ऐसे लोगों को ठीक ठाक सा करना चाहिए, ओवर भी मत करिएगा। अगर ओवर भी पानी पीते हैं तो हड्डियां गलने लग जाएंगी। ये मैं नहीं कहता हूं, डॉक्टर कहते हैं। एक क्षमता से ज्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक है। शिव की आराधना जरूर करिए। पूर्णिमासी के आसपास अपने छत पे, टेरिस पे, चंद्रमा के सामने, पूर्णिमासी से 4-5 दिन पहले, पूर्णिमासी के 4-5 दिन बाद बिल्कुल ठंडे होकर बैठ जाइए और चंद्रमा के सामने बैठ जाइए। कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे उनके सामने बैठिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। बच्चियों को कुछ ना कुछ मीठा, कुछ ना कुछ जो है दे दिया करिए, गरीबों की या भिखारियों की, या कहीं कोई भी बच्ची तो किसी की बच्ची हो सकती है, ठीक है। वो तो आने के बाद गरीब बन गए, भिखारी बन गई, अमीर बन गई, पैदा होने के बाद, ठीक है, वो बच्ची ही है। मतलब किसी की भी बच्ची हो, बच्ची ही है। कुछ चीज़ें मैंने बताई आपको, उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके हाथ में ये स्थिति है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।